आज की दुनिया में किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पापी हूं? आपने भगवान के सामने जाकर के कहा मैं पापी हूं? आप तो कहते हो मेरे से बड़ा भगत और मेरे से बड़ा ईमानदार संसार में कोई दूसरा। ये गलती है हमारी। कौन ऐसा है कि जिससे पाप नहीं होता? कहीं ना कहीं तो गलती होती है ना। पर जब भी भगवान के समक्ष रहो तो आप भगवान से कहना गोविंद मैं जैसा भी मैं तेरा और मैं हमेशा तेरा बन के रहूंगा। चलते गए सदन कसाई याद कर रहे भगवान, याद करते भगवान का स्मरण करते प्रेम में रोते रहे, रोते रोते जा रहे हैं। सदन कसाई एक गांव के निकट पहुंचे। वहीं धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में सदन कसाई ने आराम किया। उसी धर्मशाला के समक्ष एक मकान बना हुआ। उस मकान के अंदर एक सुंदर दिखने वाली स्त्री वास करती थी। उस स्त्री ने जैसे ही सदन कसाई को देखा तो सदन कसाई देखने में इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने चाहे भले मांस बेचा, लेकिन उनका रूप इतना सुंदर था कि वो स्त्री, वो महिला सदन कसाई को देख करके मोहित हो गई। सदन कसाई को देख करके मोहित हुई, इशारा दिया अंदर आ जा। सदन कसाई ने हाथ हिला दिया। अब वो महिला मकान के अंदर जो रह रही थी उसने सोचा ये कह रहा है कि तेरे घर के अंदर तेरा पति सो रहा है, यदि तू उसको मार डालती है तो मैं तेरे मकान के अंदर आ जाऊंगा। अब उसने मन में ये घटा दिया। वो गई, बड़ी निर्दयी थी, सोए हुए पति को मार डाला। मारने के बाद बाहर निकली और निकल करके सदन कसाई के पास जा, तुमने कहा था मैंने पति को मार दिया, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सदन कसाई से, हे प्रभु, मैंने इससे कब कहा इसके पति को मारने का? मैंने तुझसे कब कहा था मैं तुझसे विवाह करूंगा? तूने इशारा दिया, मैंने इशारा दिया, मुझे नहीं आना। मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं पाप करने के लिए नहीं जा रहा। जीवन में जितना पाप करना था मैंने पाप कर दिया, अब मुझे पाप नहीं करना। अब वो स्त्री कहती है यदि तूने मेरे से विवाह नहीं किया तो मैं शोर मचाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगी, जिसके कारण राजा तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। सदन कसाई एक मिनट के लिए मौन रह गए और अंदर ही अंदर विचार करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा जगत में मेरी बदनामी होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। राजा मुझे दंडित करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना ना। सदन कसाई ने कह दिया तुझे जो करना वो कर ले। वही हुआ, शोर किया, सभी लोग आए, सदन कसाई को पकड़ करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा क्यों रे, बड़ा भगवान का भगत बना फिरता है और पाप कर रहा है, तेरी सफाई में तुझे कुछ कहना है? सदन कसाई ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूं तुम कहां मानने वाले हो? आप तो इसी स्त्री की बात मानोगे, मेरी कहां मानोगे? पर राजा मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार है, लेकिन इतना निवेदन है कि मुझे मृत्यु दंड मत देना, क्योंकि अभी मेरी यात्रा अधूरी है, मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना है। भाव राजा ने अर्जी स्वीकार करी, दंड तो दिया, कहा एक काम करो, इसके दोनों हाथ कटवा दो। सजा सुनते ही सदन कसाई प्रसन्न हुआ। लोगों ने पूछा जरा तेरा राजा हाथ काटने वाला है और तू हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न हो रहा है? तो सदन कसाई ने कहा कि मेरे प्रभु जैसे हैं वैसा मैं रहूंगा, मेरे प्रभु के भी हाथ नहीं है तो मैं भी बिना हाथ के ही उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। पर मैं निवेदन करूंगा जो इस गली में आ जाता है ना वही भगवान का दीवाना होता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति गाई है, जो प्रेम गली में, कौन सी गली? आप जितने भी आए हो ना, ये प्रेम की तो गली है, और जितने भी भगवान के प्रेमी वही तो आए हैं। अब वेद पढ़ रहे हो, वेद कर रहे हो,
मन में निर्मलता नहीं, और आप कहते हो परमात्मा कैसे मिले साहब? कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने। बड़ी सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति को भी हम हमारे जीवन में आत्मसात कर लेना तो जीवन धन्य बन जाए। अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कही, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी, मेरा है दीवानी गोविंद की, संसार दीवाना क्या जाने, मेरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। अब प्रेम की यदि बात है, मीरा ने प्रेम किया गिरधर से, पर संसार उसके प्रेम को समझा क्या? समझा? सदन कसाई को प्रेम हुआ भगवान से, तो संसार समझा क्या? संसार ने क्या दिया? हाथ कटवा दिए सदन कसाई से। राजा के यहाँ पर हाथ कट गए, रक्त बहने लगा, फिर भी हंस रहे, फिर भी प्रसन्न। लोगों ने पूछा क्यों रे, तेरे हाथ कट गए, तेरे को कष्ट नहीं हो रहा है? अरे अपने हाथों में यदि कांटों भी गड़ी जाएगी तो 6 महीना तक अपने दुखे भाई, कपड़ों के कांटों गड़ी गए तो, और यहाँ तो हाथ ही नहीं है। और वो प्रसन्नता, जैसा मेरा प्रभु वैसा उसका भगत। रक्त गिरा, क्यों रक्त गिरे? वो सदन कसाई उस रक्त को भी कहता भैया इतना बच जाना, खाली बाकी सारा निकल जाना, इतना बचना कि प्राण नहीं निकले, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के, बोलो जल्दी, दर्शन करना है। दर्शन की भावना समझना, खाली वो मंदिर में जाकर के माथा झुकाना ही दर्शन नहीं होता है। गए, घंटी बजाई ने आंख बंद कर ली, भगवान में ऐसे थोड़ी भगवान मिलता है। अंदर के पट खोलो, पर नरा लोग आशा भगत बढ़ जाए। मंदिर में गया, घंटी बजाई, आंख बंद कर ले। देखो सबसे पहले तो भगवान का ध्यान थोड़ी आया, पहले भगवान को ध्यान दिया, पहला तो जूता को ध्यान दिया, कहाँ उतारा था मैंने, इन्हीं पेड़ी का उतारा था, कहीं को ले तो नहीं गया। अब बताओ मंदिर में जाते ही जूते का ध्यान आ गया, तो भगवान का ध्यान है। अरे अपन से तो अच्छा वो जूता है, अपने धनी को पहचानता है। अरे धनी ने जा उतार दिया, वहीं उसकी प्रतीक्षा करता है कि नहीं, बोलो तुमने तुम्हारा जूता जा उतारिया, तुम्हारी बाट देखे नहीं देखे वहीं यही मारो धनी आएगा। पर वह बात अलग है, कहीं कहीं की कृपा हुई जाए, कहीं को पेरी जाए, वह बात अलग। कहीं पेरी की बात अलग, और कोई पेर के नहीं गया तो वो वहीं इंतजार करता है, उससे पूछे जूते क्यों रे यहाँ को पड़ा है, और जूता कहता मारो धनी मारे यहीं छोड़ी गई। यदि हूँ यहाँ से कहीं चलिए जाऊंगा तो मारो डंडी मारे यहीं ढूंढेगा, इसलिए मैं यहीं पड़ा हूं। वो भी अपने धनी को पहचानता है। यदि किसी के पैर की जूती किसी दूसरे ने पहन ली तो वो पहले ही बता दें कि अपना पांव कौन है, दूसरा का पांव कौन है। और उससे भी ज्ञान लो, अपन भी अपने धनी को क्यों भूल रहे हो। यदि धनी ने तुम्हें संसार में भेजा है तो उसका भजन करने के लिए भेजा है। यदि उसको छोड़ करके इधर उधर जाओगे तो फिर संसार में कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। गोविंद को मत भूलो। सदन कसाई कहता है इतना बचना गोविंद को मिलूं। अब देखो धीरे धीरे सदन कसाई पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और जैसे ही पुरी में पहुंचे भगवान अपने मंदिर में मचल चले, कूदने लगे। किसी पुजारी ने पूछ लिया इतने क्यों मचल रहे हो, इतने क्यों कूद रहे हो। मेरा भगत आ रहा है, हम भक्तों पराधीना, मैं भगत के बस में हूं, मेरा भगत आ रहा है। भगवान की प्रशंसा को देखकर पुजारी ने कहा ऐसा कौन भगत आ रहा है, हम आपकी रोज पूजन करते हैं, रोज आरती उतारते हैं, आप इतने प्रसन्न नहीं, आज बड़े प्रसन्न हो, मेरा भगत आ रहा है। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो और जाओ
मेरे भगत के लिए पालकी लेकर के जाओ और उसको पालकी में बिठा करके मेरे पास मांस बेचने वाला कसाई, उसके लिए भगवान ने क्या भेजी? बोलो जल्दी जल्दी, पालकी। अब पुजारी जी आगे गए, पालकी उठाकर का पहचान नहीं है हमारा भगत की। आप तो कहना कि कोई भगवान का भगत आया क्या, कल्याण। अब जैसे पालकी आई, पुजारी मंदिर का बाहर पूछने लग गया, कोई भगवान का भगत है? भगवान उनके लिए पालकी भेजी है, तो ऐसा कौन होगा कि जो नहीं बोले? वहां तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हूँ भगवान को भगत, हूँ भगवान को भगत। पुजारियों को सब दूर से घेर लिया, पुजारी परेशान हुए, पालकी रख करके वापिस भगवान के पास गए कि वहां तो सारे ही भगत है। अब यहाँ इतना पढ़ाया, अपन यही कहा नहीं, यदि कहीं कम भगत महाराज बकासी की कहीं हूँ भगत है ही नहीं, कहूँ भगत है, पर अपन भगत तो कम में नगद जाता है। पुजारी है, दौड़े आए, बाबा वह सारे भगत है, क्या करें? भगवान ने पहचान बताई, पुजारी को कहा कि मेरे भगत की पहचान ये है कि जैसे मेरे हाथ नहीं वैसे उसके भी हाथ नहीं है, जाओ उसको पालकी में बिठा करके लेकर। फिर पुजारी गए, पालकी उठाई कसाई की, और सदर देखो भगवान का कैसा भगत होगा कि उसके लिए भगवान ने पालकी भेजी। वो ये थोड़ी सोचे मैं तो पापी हूँ ना, मैं तो जीवन में पाप किया, क्या मेरे लिए भगवान ने पालकी भेजी? वो मन में ये विचार कर, लेकिन भगवान के भगत के पास में पालकी पहुंचाई। पुजारी ने कहा भैया तेरे लिए पालकी भेजी है। अरे आपको गलती हो रही होगी, मैं तो पापी हूँ, मेरे लिए अरे आपके लिए भेजी है। और भगवान ने पहचान भी बताई, जैसे मेरे हाथ नहीं उसके भी हाथ नहीं है। सुनते ही सदन कसाई रोने लगे, वाह गजब गजब करुणा है, गजब का प्रेम है, गजब की दया है। आपने पालकी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पुजारियों को कहा कि मैं पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं मेरे बाबा के लिए ऐसे जाऊंगा। आगे आगे सदन कसाई जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो भगवान के लिए दंडवत प्रणाम करना चाहते थे, पर दंडवत प्रणाम दोनों हाथों से होता है, दोनों हाथ आगे कर दें और पृथ्वी के ऊपर लेट जाएं, उसको दंडवत कहा जाता है। अब वो दंडवत करना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ नहीं, तड़प रहे, रोने लगे, कैसे करूं कैसे करूं? तो जो भगवान ने दया करी कि जो भुजा सदन कसाई की काट दी गई थी, भगवान ने दोनों भुजा सदन कसाई को वापस लौटा। जगन्नाथ का भार और जगत पसारे, इससे लगता है कि करुणा और दया हाथों से नहीं है। नारा लोग जो कि हमारा कहीं भी आए, गुरु जी एक काम करो, हमारा छोरा का माथा पे हाथ धर दो, एक ही बुद्धि सुधरी जाए। महाराज बने का लखन देख लिया तो विकी देखी तो हाथ की बात करे थे, महाराज के आंखों का माथा पे बैठे थे तो बाप ने सुधरे तो 3 बार की पाँव धो दिलो तो आई पाँव को मुंडो करे, हाथ धरना तो सुधरे। अरे महाराज के बैठे तो बनी माथा पे, फिर भी